आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक मैं देख रही थी, आज कमेंट सेक्शन रीड कर रही थी अपने चैनल पे। इतना अच्छा लगा जब देखा मैंने कि लोग अच्छे, ऑब्वियसली कुछ ऐसे होंगे कमेंट्स जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं पसंद होंगे, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे सोच के साथ लोगों ने कमेंट लिखा है, अपने पर्सनल बातें शेयर की हैं। मैं यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स या जिन लोगों ने वो कमेंट किया, जो कमेंट मेरे दिल को छुआ है, मैं शेयर नहीं कर रही हूँ स्क्रीनशॉट। रीज़न ये है, पहले मैंने सोचा मैं शेयर करूँ उन लोगों को जिन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा कि कैसे ब्लॉगिंग की दुनिया, यूट्यूबर्स उनके लाइफ को अफेक्ट कर रहा है और कैसे वो सच में एक आम जिंदगी को एक गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मैंने सोचा मैं शेयर करूँ उनके कमेंट्स। फिर मैंने सोचा एक बार रुकते हैं और ये सोचते हैं क्यों ना इस चैनल पे, हमारी कोई बहुत लाखों या हज़ारों में अभी हम लोग नहीं हैं, हमारे गिन के कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। मैं चाहूँगी कि हम जो भी सब्सक्राइबर इस चैनल पे एक दूसरे से अनजान है, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको, तो इसका एक नुकसान ये है कि आपको नहीं पता है कि हम, या आप एक दूसरे को जो सुन रहे हैं या जो भी कमेंट में देख रही हूँ, हम लोग एक दूसरे से अनजान है। आई विश हम कभी एक दूसरे से मिले और बहुत ही बैठ के चाय पे चर्चा करें सारे दुनिया के सारे टॉपिक्स पे जो भी हमारे माइंड में आए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में हैं जहाँ हम सब एक दूसरे से अनजान हैं, और इस बात को मुझे एग्री करने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आई होप आप या मैं, हम सब यूट्यूब पे इसलिए आते जिससे हम फ्री टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, अपने वर्क लाइफ या जो भी आपका रूटीन है, जब आप उन सब से हटते हैं तभी आप यूट्यूब पे या मोबाइल पे आते हैं। यानी कि आपको एक अपना प्राइवेट लाइफ, पर्सनल स्पेस मिलता है। तो मैं सोच रही थी, हम जो छोटी से हमारा ये यूट्यूब फ्रेंड सर्कल बन चुका है सब्सक्राइबर्स का, 60-70 लोगों का, हम लोग वीकली हम लोग अपने कमेंट, आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, जैसे कि ऐसा कोई भी टॉपिक जो आप सोचते हो यार मैं ना शेयर करना चाहती हूँ अपना ये थॉट, हो सकता है वो एक नज़रिया से गलत हो, दूसरे नज़रिए से सही हो, तीसरा नज़रिए वाले लोगों को फ़र्क ना पड़ता हो, एक ऐसा वीकली आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा डे चूज़ करा जाए, जहाँ पे हम, जैसे आप लोगों ने अपने कमेंट्स या अपने जो भी आपके लाइफ में ऐसा टॉपिक है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, बस बोल देना चाहते हैं उस चीज़ को, और आप चाहते हैं कोई ओपिनियन हो, हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि क्या बेस्ट सोल्यूशन है आपके लाइफ में। अगर कुछ भी ऐसा मेंटल इशू चल रहा है, मेंटल इशू का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या सब कुछ आप कह सकते हो कि ख़राब हो, नहीं। एक पोस्ट मैंने अभी जस्ट देखा, बेंगलोर का एक बंदा है आईटी सेक्टर में, 24 साल का है और 2-3 साल ही हुए हैं उसको जॉब करते हुए। 58 लाख रुपीज़, मतलब समझ लो महीने का 5 लाख उसको हाथ में आता है। उस इंसान ने लिखा है कि वो अपने लाइफ से ना सेचुरेट फील कर रहा है, मतलब एक उदासी सा ज़िंदगी में हो गया है। जिम भी जाता है, फिज़िकल एक्टिविटी भी करता है, लेकिन उसको ना एक रूटीन बन गया है, उस रूटीन में वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। पैसा भी है, एक अच्छे कम उम्र में बहुत सक्सेसफुल भी है और एक्टिविटी भी फिज़िकल कर रहा है, फिर भी वो ना खुश नहीं है। तो मैंने सोचा अगर एक ऐसा इंसान जो इतना पढ़ा लिखा है, इतना अच्छा अर्निंग है उसको, अगर वो भी सेचुरेटेड फील कर रहा है लाइफ में, तो शायद मैं और आप भी फील करते हैं, ऑब्वियसली कभी ऐसा लो फेज आता है। और मेंटल हेल्थ को हम लोग सिर्फ ये ना सोचे कि कुछ बड़ा ही हुआ हो लाइफ में तभी हम मतलब लोगों के सामने जाएं, हेल्प सीख करें, नहीं। हम जो भी हैं, अनजान लोग, 10 लोग हैं या 50 लोग हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ अपने इश्यूज़ को बताइए। मैं शेयर नहीं करूँगी कि आपका क्या टॉपिक, मतलब आपका नाम या कमेंट, कुछ भी वैसा नहीं। मैं उसको रीड आउट करूँगी और वीक में जो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डे सजेस्ट करेंगे, उन दिनों में हम सब मिलके उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या
उस पे हम कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं। कोई टॉपिक ऐसा भी होगा जहाँ आप सिर्फ बताना चाहेंगे, मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ, शादी के बाद मेरे ससुराल वालों ने ऐसा किया, हमें ऐसा फ़ील होता है, हम इतना करते हैं फिर भी कुछ इनपुट या आउटपुट नहीं मिलता है। वैसे टॉपिक को भी हम कोशिश करेंगे कवर करने का। एज़ अ फैमिली तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि फैमिली एक बहुत बड़ा वर्ड है कि हाँ यूट्यूब पे हम ऐड है तो फैमिली हो गए। उसके लिए ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द वे हाउ वी कैन से कि हाँ आप मेरे फैमिली हो। एक कम्युनिटी बोल सकती हूँ यूट्यूब पे जो हमारी बनती जा रही है। उस कम्युनिटी में का एम हम ये रखेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कह सकते, एक दूसरे को सुनना। आपके पास बहुत सारे लोग हैं रियल लाइफ में, इस वर्चुअल ऑनलाइन यूट्यूब के दुनिया में नहीं, रियल लाइफ में जो सपोर्ट करते होंगे, आपके साथ रहते होंगे। लेकिन जैसे ही हम 20+ होते हैं, या आजकल तो खैर टीन एज में भी वो इशू है, कोई सुनने वाला नहीं है विदाउट जजमेंट पास किए। जजमेंट मतलब आप ये बताना चाह रहे हो एग्जाम्पल के लिए, यार मैंने ना मायका जाने का सिर्फ सोचा और मेरी सास ने ड्रामे शुरू कर दिए, मेरा ये रीज़न था। ऐसे छोटे टॉपिक को भी मैं कोशिश करूँगी कि हमारा ये जो कम्युनिटी 50-60 लोगों का बन रहा है, 70-80 लोगों का, हम इस कम्युनिटी में हम सब एक दूसरे को, जो भी 100 लोग हैं हम लोग, एक दूसरे को सपोर्ट करें, सुने समझें, बिना जज किए कि हाँ भाई देखो तुम्हारे अगर लाइफ में ये चल रहा है। हम ये कर सकते हैं कि या तो इस नज़रिए से आप अ, अपने बात को रखिए सामने अपने इन लॉज के पास, या अपने मम्मी पापा के पास, या जो भी आपके प्रॉब्लम है उस चीज़ से रिलेटेड हम बातें रखें, एक दूसरे को समझे कमेंट बॉक्स में, और अनजान बने रहें। अभी ये प्लेटफॉर्म को यूज़ हम इस तरह से कर सकते हैं, जो भी हम 85 लोग अभी हैं इस यूट्यूब पे जुड़े हुए एक दूसरे से अनजान है, विच इज़ द बेस्ट थिंग, कि हम अब वो बोल सकते हैं जो शायद हमारे अंदर दबी हो। ऑब्वियसली आप यूट्यूब देख रहे हैं, हम ब्लॉगर्स को इतना एनालाइज कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना स्पेयर टाइम है। तो क्या हम भी एक दूसरे को फील करते हैं ना कि अरे यार मेरे भी ना लाइफ में ये एक मोमेंट था, अभी मैं अपने आजू बाजू के जो मेरे आसपास के लोग हैं, अगर मैं उनसे शेयर करूँ तो वो ना समझे। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और एक अच्छा सा हेल्दी इन्वायरमेंट बनाते हैं। हेल्दी इन्वायरमेंट का बिल्कुल ही मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा ना बोले कि मेरे को नहीं पसंद, नहीं, वेलकम है। अगर आपका थॉट प्रोसेस मेरे थॉट प्रोसेस से अलग है, हम उसको भी वेलकम करेंगे विदाउट जज किए। ऑब्वियसली रिव्यू हम पास करते हैं फेमस पर्सनालिटी जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर। रीज़न ये है, आप लोग में से कितने लोग बोलते हैं अरे उनसे जेलसी, अरे हम जेलस तब होते हैं जब हम भी उनके फील्ड के होते हैं और सेम साथ करियर स्टार्ट किया होता है, हमारे से वो ज़्यादा सक्सेसफुल या कम सक्सेसफुल हुए होते नहीं। हमारा रीज़न है ऐसे ब्लॉगर्स जो पब्लिक फिगर हैं और इतने हाई रेंज लोगों पे, लाइक 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ लोगों पे आप एक ऐसा माइंडसेट तैयार कर रहे हैं जो उनको रियल में इफ़ेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उसकी सिस्टर ने यूट्यूब के इन ब्लॉगर्स के कपड़े, वही हमारे चालू अपी के कपड़े को देख के सेम कपड़ा बनाने की कोशिश की, और मतलब डिमांड किया कि, डिमांड नहीं कहूँगी, इच्छा रखी है फैमिली में कि मैं भी ये इसी तरह का सूट या कपड़ा डिज़ाइन करके टेलर से सिलवाना चाहती हूँ। कमेंट आया था, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बता रही हूँ, एक कमेंट है, आप चाहो तो देख सकते हो एक वीडियो में। और उस सब्सक्राइबर के मंथली इनकम फैमिली की 20K है, 20,000 रुपये। और जो ड्रेस था वो खुद में 8,000, सब्सक्राइबर ने बताया कि पूरा जब उन्होंने देखा कि ये सेम टू सेम बनाने में सेम मटेरियल 7 से 8 हज़ार लग रहा था, तो उन्होंने अपनी सिस्टर को समझाया कि भाई 20,000 घर का इनकम है, 8,000 तुम ही ले लोगी, तो थोड़ा सा सोच समझ के करो, क्योंकि ये कपड़े केक ये सब रौनक लाता है, खुशियाँ लाता है। लेकिन अगर आप अपना घर का पूरा पैसा लगा के करोगे ना तो आपको खुशी नहीं देगा, वो एक स्ट्रेस बन जाएगा। तो आप ये डिसाइड कर लो कि अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो स्ट्रेस के साथ या स्ट्रेस फ्री होके। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहें, लेकिन साथ में मेरा मानना है कि कुछ शौक़ तो पूरे करने चाहिए। तो मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही बुद्ध धर्म को अपना लो और पेड़ के नीचे
सादा कपड़ा पहन लो, नहीं, ऑब्वियसली हमारे शौक हैं, अगर हम उसको पूरा कर पा रहे हैं बिना किसी मेंटल हेल्थ को टॉस पे रखे, तो ऑब्वियसली हम करेंगे। इन्फ्लुएंस हम उतना ही होए जितने, जब तक हमें गुड वाइब्स आ रहा है। गुड वाइब्स मतलब हमारा खुद का लाइफ इतना यार घुमा फिरा है ना कोई इशू आ रहा होता, छोटा मोटा बहुत सारा। अगर हम इन ब्लॉगर से भी टेंशन लेने लगा, रे उसके फैमिली इतने मेंबर्स है, सब केयरिंग है, मैं तो, मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा उतना, या मेरे सिर्फ पति पूछ रहे हैं, मेरी खाला नहीं पूछ रही, मेरी मासी नहीं पूछ रही, मेरी बुआ नहीं पूछ रही, अरे सिर्फ मेरे माँ और मेरे सास पूछती है, मेरी चाचू नहीं पूछते, मेरे मामा नहीं पूछते। जो आपको पूछ रहा है वो भी मैटर करता है। लोगों को क्या दिखा रहे हैं वो ब्लॉग पे, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें रियलिटी नहीं पता। नो फिल्टर, फिल्टर करते रहें और नशा पीछे में करते रहे, तो आप समझ लो उनका झूठ आपके और मेरे सामने है। इंटरटेनमेंट के लिए हम देखते हैं, मुझे भी पता ओबियसली, अगर उनको 40 से 50 लोग, 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो लोग सीख नहीं रहे उनसे, इंटरटेन हो रहे हैं। इस चीज़ को हमें और आपको पता है। इब्राहिम फैमिली ओबियसली डिल्यूजन में रहती है कि लोग उनको अच्छा समझते हैं, नहीं, दे आर एक्टर्स, उनको एक्टर और नौटंकीबाजी लोग समझ के देखते हैं। राखी सावंत और उर्फी जावेद और जो दिल्ली मेट्रो गर्ल है, उसके भी एक एक इतने करोड़ों व्यूज़ आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि व्यूज़ आने से इसका कहीं भी लेना देना ये नहीं है कि पब्लिक आपको एडमायर ही कर रही है। मज़े भी लेती है पब्लिक, अच्छे खासे व्यूज़ आने का मतलब ये भी होता है कि शायद पब्लिक मज़े ले रही है। क्योंकि जब हम डेली रूटीन से फ्री होते हैं तो हमें चाहिए होता है कुछ हटके, इसलिए हम मोस्टली यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टा पे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी जो भी छोटी सी यूट्यूब की कम्युनिटी, हम लोग एक दूसरे से ऐड ऑन हुए हैं। कमेंट सेक्शन में एक दूसरे की भी पर्सनल हम लोग बातें रखें। मैं बिल्कुल उसको डिस्क्लोज़ नहीं करने वाली कि हाँ कि इस फलाने सब्सक्राइबर का ये प्रॉब्लम है, नहीं, जिससे आप निफ़िकिर होए। जजमेंट भी हम पास नहीं करेंगे, बस आपके टॉपिक को मैं उठाऊंगी और हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे आपका भी मन हल्का हो। हम इस बात पे मैं इस वीडियो को क्लोज़ में करना चाहूँगी कि परफेक्ट नहीं बनना है, हमें नहीं बनना है। 50 60 70 साल या 100 साल की ज़िंदगी है, आधी 10 से 20 साल हम जी चुके हैं, एजुकेशन में दे चुके हैं, बाकी की ज़िंदगी एजुकेशन से क्या आउटकम लें वो स्ट्रगल में चला जाता है। तो जो लाइफ है उसमें हमें परफेक्ट नहीं बनना है। जो लाइफ दे रहा है, फेल या पास जो भी होंगे, उससे हमें सीखना है। एटलीस्ट मैंने अभी यही स्टार्ट किया है, अपने माइंड सेट को यही रखा है। आप लोग भी प्लीज़ ऐड ऑन होइएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या हम एक ऐसी कम्युनिटी अपने इस चैनल पे बना सकते हैं जहाँ एक दूसरे को चटपटे मसाले भी दें और एक दूसरे की लाइफ को पीसफुल बनाने में भी हेल्प करें। क्योंकि हम अनजान लोग हैं, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है जहाँ आपको कोई जज ना करे। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। आई होप आप लोग अपना रिव्यू इस आइडिया पे ज़रूर दीजिएगा कि हमें ऐसा शुरू करना चाहिए इस चैनल पे कि नहीं। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच, आप लोग सब्सक्राइब किया, आई एम रियली रियली हैप्पी, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू।